नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। अभी कुछ रोज पहले दिल्ली हाई कोर्ट का एक फैसला आया। कमाल की बात यह है कि उस फैसले पर बहुत चर्चा हुई नहीं, लेकिन वो जो निर्णय है वो दरअसल उस कांग्रेसी षड्यंत्र की पोल खोलता है जो नरेंद्र मोदी के इर्द गिर्द बुना गया था। वैसे उसका कोई सीधा सरोकार कांग्रेस या मोदी से नहीं है जो निर्णय आया है, लेकिन जिस शख्स से उसका सीधा लेना देना है वो शख्स एक समय में सोनिया कांग्रेस का बड़ा खास हुआ करता था। बात हम लोग तरुण तेजपाल की कर रहे हैं, वही जिनकी पत्रिका तहलका हुआ करती थी और जिन्होंने एक समय में ऑपरेशन वेस्ट इंड को अंजाम दिया था और उसके जरिए अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार को अस्थिर करने की कवायद की थी। वही तरुण तेजपाल, जिन पर बाद के दिनों में यह आरोप लगा कि दरअसल ये सुपारी पत्रकारिता के जनक है। ये जो तमाम चीजें उठी, उसके पीछे के क्या कारण रहे और ये क्यों कहा जा रहा है कि दरअसल इस एक फैसले ने, जो भले ही जुड़ा तरुण तेजपाल से है, लेकिन उस निर्णय ने वो तमाम बातें खोल कर रख दी जो कांग्रेस ने नरेंद्र मोदी के खिलाफ चलवाई। ये जो तमाम बातें कही जा रही हैं उस पर आने से पहले दरअसल वो निर्णय देखते हैं जिस निर्णय ने सारे धागे खोल कर रख दिए। वो दरअसल जो निर्णय है वो एक सेना के अधिकारी, जिन्हें 2001 में एक स्टिंग ऑपरेशन में इन लोगों ने फंसाया और कहा कि साहब ये जो है ये घूस ले रहे थे, और उन्होंने बाकायदे जब उन पर यह आरोप लगा और जब आरोप लगा तो जाहिर तौर पर उनकी साख को धक्का लगा। उन्होंने डिफेमेशन का केस किया और वो केस वो जीत गए और ये पाया गया कि वो जो वीडियो था, गौर से सुनिएगा चूंकि आगे जो बताने जा रहा हूं वो और भी सनसनीखेज है। वो जो वीडियो था, जिस वीडियो को तरुण तेजपाल, अनिरुद्ध बहल और मैथ्यू समुनल, इन लोगों ने आप ये कहें कि बनाया, वो दरअसल फैब्रिकेटेड था। यानी जो सेना के अधिकारी अहलुवालिया साहब, मेजर जनरल रिटायर्ड कह रहे हैं कि उनको फंसाया गया, वो सही है और इस वीडियो के साथ छेड़छाड़ हुई। तब इन पर अवमानना के मामले में 2 करोड़ रुपए इनको देना पड़ा, यानी अब ये जो है उनको देना होगा। लेकिन यहीं से एक बात निकलती है, वो ये कि दरअसल सैन्य घोटाले में ही अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार को फंसाने की कवायद हुई थी और उस कवायद के लिए जो ऑपरेशन चला था वो ऑपरेशन वेस्ट इंड था और उसी ऑपरेशन में कई सेना के लोगों से ये लोग मिले जुले थे और तब वीडियो बना था। बड़ी कमाल की चीज यह है कि उस पूरे वीडियो में रक्षा मंत्री पर आरोप लगता, मतलब जार साहब पर, और जार साहब उसमें नहीं होते हैं, मतलब उनका कहीं है ही नहीं हो, लेकिन फिर भी आरोप लगता है। कहा जाता है कि ये वीडियो जो है ये सब फैब्रिकेटेड था, यानी बाद में इसमें जोड़ा घटाया गया, जैसा कि दिल्ली हाई कोर्ट ने एक मामले में अपने फैसले में कहा, जो हमने आपको बताया अहलुवालिया साहब वाले मसले में। ये सभी वीडियो के बारे में ऐसा है, ये बात जया जेटली ने उठाई थी। जया जेटली की किताब है, वो किताब जो है उस किताब में दरअसल बहुत रहस्य खोले गए हैं उस ऑपरेशन से, उस स्टिंग ऑपरेशन से जिसे तहलका ने किया था और जिसके बाद बवंडर आ गया था और फिर आयोग बना उस पूरे रक्षा घोटाले, ताबूत घोटाले जिसे आप कहें, उसकी जांच पड़ताल के लिए। लेकिन वो आयोग काम कर ही नहीं पाया। पहले जो आयोग के चेयरमैन रहे उन पर कपिल सिब्बल इतना हमलावर हुए कि उन्होंने जो है कहा कि साहब अब हम इस आयोग के चेयरमैन नहीं रहेंगे। फिर फुकन साहब बने उसके चेयरमैन, लेकिन 2004 में जब सरकार गई एनडीए की तो नई सरकार ने उसको बंद कर दिया।
क्यों बंद कर दिया? जया जेटली की किताब ये बताती है, लाइफ एमॉन्ग्स द स्कॉर्पियंस। इसमें वो लिखती है कि दरअसल फुकन आयोग के सामने ये बातें आ गई थी कि ये जो स्टिंग ऑपरेशन किया है तहलका के दिग्गजों ने, पत्रकारों ने, वो दरअसल फैब्रिकेटेड है। और इसके लिए वो यह भी बताती हैं कि किस तरीके से उस स्टिंग ऑपरेशन को फंड करने वाली कंपनी ने सोनिया गांधी को पत्र लिखा, और उस पत्र का संज्ञान लेते हुए सोनिया गांधी ने पी चिदंबरम को पत्र लिखा और कहा कि इन लोगों के ऊपर जो ये तमाम तरह के केस वगैरह हैं इसको हटाइए और देखिए क्या हो सकता है। तब पी चिदंबरम ने पत्र लिखा कि नहीं, पिछले की सरकारों ने तो बड़ा दुरुपयोग किया है ईडी का, इनकम टैक्स का, वैसे ही जैसे आज कहा जा रहा है। और जिस कंपनी पर से आप ये समझिए कि तमाम जांच हटाई गई थी, उस पर देशद्रोह का मुकदमा लगा था। जया जेटली कहती है कि दरअसल ये सब एक तरीके से साफ हो गया था कि ये जो स्टिंग ऑपरेशन हुआ है वो स्टिंग ऑपरेशन वाजपेयी की सरकार को बदनाम करने के लिए हुआ, जो उन्होंने अपनी किताब में लिखा। मैं फिर नाम बता देता हूं और फिर मैं आता हूं नरेंद्र मोदी पर। किताब का उनके नाम है, आप इस पे गूगल पे देख लीजिएगा, अच्छी किताब, आप पढ़िए, इसमें आपको बहुत कुछ मिलेगा। लाइफ एमॉन्ग्स द स्कॉर्पियंस, जया जेटली। तो ये उन्होंने लिखा कि क्या सच था तहलका के उस टेप का। अब ये वही तहलका है जिस पर फैब्रिकेटेड वीडियो का आरोप जया जेटली अपनी किताब में लगाती है। दिल्ली हाई कोर्ट में एक मामले में यह बात साबित भी हो जाती है कि इन लोगों ने फैब्रिकेटेड वीडियो बनाए और मेजर जनरल को फंसाने की कोशिश की, और जब मेजर जनरल ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया तो बात साबित हो गई। अब यही तहलका जिसकी अपनी विश्वसनीयता संदिग्ध है, वो इशरत जहां पर स्टोरी करता है, गुजरात दंगों पर स्टोरी करता है। और मजे की बात देखिए कि जो इनके स्टार रिपोर्टर रहे राणा आयोग, वो इशरत जहां पर स्टोरी करती हैं और बताती हैं कि साहब ये इनकाउंटर फेक है, और उसको नजीर बनाती है यूपीए की सरकार कि नहीं नहीं ये इन्होंने रिपोर्ट लिखी है तो सही होगा। और फिर सुनिए कि जिस आप ये कहें कि मैगजीन की विश्वसनीयता संदिग्ध ही रही, उसकी रिपोर्ट को माना जाता है और उस रिपोर्ट के जरिए नरेंद्र मोदी की गुजरात सरकार को घेरा जाता है और अमित शाह पर शिकंजा कसा जाता है। और यही राणा आयोग जब गुजरात फाइल्स लिखती है तो उसे लेकर शोर मचाया जाता है, और वही गुजरात फाइल्स जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचती है तो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि फ्रिक्शन है। अब आप देखिए कि ये तहलका है और ये तहलका के रिपोर्टर हैं, और ये तहलका की कोशिश रही पहले वाजपेयी की सरकार को अस्थिर किया जाए, रक्षा घोटाले में फंसा के, चूंकि इन्होंने देख रखा था कि राजीव गांधी की सरकार बोफोर्स की वजह से चली गई थी, तो इनको लगा कि एक जिन हम भी रक्षा का निकालें और वाजपेयी की सरकार को निपटा दें। और फिर जब वाजपेयी की सरकार चली गई तो इनको लगा कि नहीं, अब नरेंद्र मोदी उभर रहे हैं, ये हिंदुत्व का चेहरा हो गए हैं और इनके आने के बाद तो कांग्रेस का कोई नाम लेवा बचेगा नहीं, तो अब इनको भी निपटाया जाए। क्या ये जो दिल्ली हाई कोर्ट का निर्णय आया और उस निर्णय से जो बात निकल कर आई, उससे यह निष्कर्ष नहीं निकलता, और फिर बाद के दिनों में जिस तरह से तमाम जो रिपोर्ट हुई, उस रिपोर्ट को लेकर जिस तरीके के सवाल खड़े हुए, उससे तो यही बात निकलती है कि दरअसल एक राजनीतिक षड्यंत्र रचा गया था, और उस षड्यंत्र के तब अलंबरदारों में तहलका भी शामिल रही। ये बात अब तकरीबन स्पष्ट हो चुकी है, जिसमें जया जेटली की जो किताब है वो कहती है बहुत कुछ, और एमएस अहलूवालिया, मेजर जनरल एमएस अहलूवालिया के मसले में जो दिल्ली हाई कोर्ट का निर्णय है वह भी कम से कम इसी तरह का संकेत देता है। बाकी आपकी अपनी क्या राय है जरूर साझा करें। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ें, वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें।